मैं मुन्नालाल हलवाई, बिजनेसमैन फ्रॉम वास्को ड गामा, गोवा। मैंने 18/7/2014 को कंप्लेंट फाइल की थी एंटी करप्शन ब्रांच में, और उसमें रमाकांत सरपंच मुझसे डिमांड किया था ब्राइब, और वो रेड हैंडेड पकड़ा गया था 75,000 रुपीज़ लेते हुए। जिस दिन आदमी अगर रेड हैंडेड पकड़ा जाता है उस दिन 50% इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो जाती है। बट मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज मुझे करीबन 10 साल होने में 1 महीना 20 दिन बाकी है, और 10 साल में 1 महीना 20 दिन इतना डिले क्यों हुआ है चार्जशीट फाइल करने के लिए रमाकांत बोरकर के अगेंस्ट? क्योंकि मुझे इतना पता है, जब मैंने कंप्लेंट फाइल की थी 2014 में, उस समय की एंटी करप्शन ब्रांच टीम बहुत ही अच्छी थी। बीच में मुझे पता नहीं ऐसे क्या क्यों इतना डिले हुआ है चार्जशीट फाइल करने के लिए। मुझे बहुत सा केसेस ऐसा था कि मुझे ऐसा डाउट लग रहा है कि बहुत सा केसेस उसमें कहीं से मुझे पता चला है कि बहुत सा केसेस क्लोज हो चुकी हैं। मैं इतना चाहता हूँ, ऐसे केसेस क्यों क्लोज करना चाहते हैं? मैं तो इनको एनसीबी को पता है, अगर वो मेरे केस क्लोज कर लेते हैं तो मैं उनके पीछे पड़ के मैं छोड़ने वाला नहीं था। इसीलिए आओ, मैंने रिसेंटली 15/5/2024 को मैंने एक लेटर ड्राफ्ट किया था एप्लीकेशन कि मेरे केस में स्टेटस क्या है और क्यों इतने डिले हुआ है, इसकी इंक्वायरी की जाए बोल के मैंने मांग की थी। तो अभी कल मुझे इंटीमेशन मिला है कि एंटी करप्शन ब्रांच ने कि ये उसके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल किया गया है मडगांव स्पेशल सेशन डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में। ये कल ही चार्जशीट किया है, उसका इंटीमेशन लेटर है। मैं यही बोल रहा हूँ, रमाकांत बोरकर ने बहुत कोशिश की थी यहाँ की CFSL रिपोर्ट की नेगेटिव करने के लिए, बट मैंने भी 2016 में मैंने एप्लीकेशन मूव किया था। मुझे कुछ सोर्सेस से पता चला था कि ये कुछ ना कुछ वहाँ पे घपला करना चाहता है, इसीलिए मैंने एप्लीकेशन मूव करके सेकेंड अगर वॉइस सैंपल नेगेटिव आती है तो मेरी वॉइस सैंपल और उनकी वॉइस सैंपल दोबारा दूसरे स्टेट में भेजा जाए। उस हिसाब से उनको मेरे ख्याल से 2018 में उनको पॉजिटिव आया है वॉइस सैंपल का। हैंड एनालिसिस तो जिस दिन रेड हैंडेड पकड़ा जाता है उसी दिन वो पॉजिटिव आई थी। मैं इतना बोलता हूँ, इतने देर क्यों लगती है? मेरे पता नहीं, मुझे इंडिया में मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी लंबी टाइम लगी होगी चार्जशीट फाइल करने के लिए, 10 साल। ये इमेजिन करो कि अगर 10 साल चार्जशीट फाइल करने के लिए लगती है तो कोर्ट में मुझे कितना टाइम लगेगा। मैं चाहता हूँ, सी दिस वॉज द माई फर्स्ट केस अगेंस्ट रमाकांत बोरकर एंड वॉज एंटी करप्शन ब्रांच, एक ब्राइब लेते हुए। ये मैं इतना सोच में पड़ा हूँ कि इतने टाइम लेते हैं तो आदमी कैसे, सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैसे आगे आएंगे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने के लिए। सच में इसके खिलाफ गवर्नमेंट ने सोचनी चाहिए, सीएम ने सोचना चाहिए कि इतना देर क्यों लगती है। अगर सीएम अपने गोवा को इतना प्यारा मानते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ केसेस को इतनी डिले नहीं करना चाहिए, कोई भी इन्वेस्टिगेशन को इतना डिले नहीं करना चाहिए। बिकॉज इफ़ ही रियली लव्स गोवा देन ही शुड सी, एंड इफ ही रियली वांट्स द करप्शन टू इरेडिकेट फ्रॉम गोवा, तो वो इसके पीछे ज़रूर पीछा पड़ना चाहिए। और एंटी करप्शन ब्रांच भी अगर वो चाहते हैं कि लोग पब्लिक आगे आए और करप्शन के अगेंस्ट आवाज़ उठाए, तो सच में अगर वो ठीक तरह से एक्शन लेंगे और जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करके अगर रजिस्टर चार्जशीट होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं चाहता हूँ अभी की मेरे ख्याल से जो ECB की टीम आई है, कुछ मुझे लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ अच्छा प्रोग्रेस करेंगे और अच्छा गोवा को बचाएंगे, यही मैं चाहता हूँ। मुन्नालाल जी, किस चीज़ का ये ब्राइब मांगा था आपके? ये मेरे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट घर के लिए है, बंगलों के लिए, मल्टी डेवलिंग फैमिली एट साकवाल पंचायत में। उस समय सरपंच था रमाकांत बोरकर और उसने डिमांड किया था 1 लाख रुपया, और बट लेते वक्त उसने मैं नेगोशिएट करके उसने 75,000 में नेगोशिएट किया था, और 75,000 रुपया लेते वक्त तो रेड हैंडेड पकड़ा गया था बाय ECB। आपने दिया था तभी? या उस तो आपको पता नहीं था देने वाला और लेने वाला दोनों गुनेगार? तो मैंने फाइल किया था, कंप्लेंट फाइल की थी ना, मैंने कंप्लेंट फाइल की थी। मैंने कंप्लेंट फाइल करके वो ACB की रेड हैंडेड टीम आई थी पकड़ने के लिए। मैंने अपने दिल से नहीं दिया, अपनी खुशी से नहीं दिया। आई वॉज फोर्स्ड एंड कंपेल्ड टू पे द ब्राइब, क्योंकि जब तक मैं पे नहीं कर रहा था तब तक वो मेरे, इसके पहले भाई मेरा हैंडल कर रहा था, तो जब तक पे नहीं कर रहा था वो डिले कर रहा था ऑक्यूपेंसी। इवन आफ्टर द फाइलिंग माई कंप्लेंट मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा मुझे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेने के लिए घर के लिए। अभी आपके के मैटर का क्या स्टेटस क्या है? ही इज बीइंग चार्जशीटेड यस्टरडे इटसेल्फ ओनली।
अभी ये मैं चाहता हूँ कोर्ट में भी जल्दी से जल्दी मैटर लिया जाए, ताकि पब्लिक को एक भरोसा हो जाए, न्याय के ऊपर भरोसा हो जाए। और मैं भी, मुझे न्याय के ऊपर पूरा भरोसा है, कोर्ट जल्दी से जल्दी न्याय। मगर ये 10 साल लगने के लिए आपने फॉलो अप नहीं किया कुछ भी? मैंने फॉलो अप किया, अचानक आ गए आप 10 साल के नहीं बाद? नहीं, मैंने बीच में फॉलो अप किया, हाँ। बट इनका मुझे अंदर से कुछ पता नहीं चल रहा था क्या कर रहे हैं इनको। तो लास्ट में मैंने जब इनको कोई कुछ नहीं कर रहे थे, तो मैंने 15/5/2024 को मैंने लेटर लिखा और 7 दिन का टाइम दिया था उनको। 7 दिन का टाइम दिया था, क्योंकि ग्रांट ऑफ सैंक्शन भी लगता है। इन्होंने, लगता है एसीबी ने ग्रांट ऑफ सैंक्शन मांगा था डायरेक्टर पंचायत से, वहाँ से भी डिले हो रहा था। जब मेरा लेटर जाने के बाद में उन्होंने फिर से वापस लेटर भेजा लगता है, और फिर उसके बाद में ग्रांट ऑफ सैंक्शन मिला। अगर किसी को अगर चार्जशीट फाइल करना है तो यू नीड अ ग्रांट ऑफ सैंक्शन।